तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यू एन विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं जीके जीएस का टेस्ट करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपके 38 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब आपके 38 क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको इस में 38 क्वेश्चन में जवाब देना है। तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं डेली एक टेस्ट लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं डेली एक हिंदी का लाता हूँ। मतलब किसी दिन हिंदी का, किसी दिन मतलब एक दिन गैप में एक हिंदी का एक जीके का। तो आप लोग ज़रूर टेस्ट दीजिए और बाकी क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर कराता जा रहा हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए आप कितने नंबर इसमें बना रहे हैं। आप ज़रूर आपने अपना स्कोर ज़रूर लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन 38 में सही कर पाएंगे। दोस्तों इसमें बिल्कुल जैसा पेपर आपका आएगा उसी प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये कौन सा वर्ष था, तो आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो ये आपका सन 1929 था। कौन सा दोस्तों, 1929 था दोस्तों। इससे जो 1929 था, इस लाहौर का अधिवेशन था ये। इसमें जब दोस्तों पाकिस्तान जो है इंडिया का हिस्सा था, तब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोस्तों लाहौर नदी के लाहौर के पास जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। कहाँ पर दोस्तों, जो लाहौर नदी के पास पाकिस्तान के लाहौर के पास जो नदी थी वहाँ पर दोस्तों ये झंडा फहराया था 1929 में। इसके बाद दोस्तों 1930 में इसको पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कब दोस्तों, 1930 में। प्रस्ताव कब आया था, 1929 में। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपका कौन होता है, खादी उद्योग एवं ग्राम उद्योग का बोर्ड का पदेन अध्यक्ष ये आपका खादी ग्राम उद्योग मंत्री होता है। कौन, खादी ग्राम उद्योग मंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीपीसी या सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट को एक आपराधिक शिकायत की जाती है। तो किसके तहत की जाती है, तो सीआरपीसी की धारा कौन सी है वो, तो ये आपकी कौन सी धारा, ये या 200 में कौन सी, सीआरपीसी 200 धारा के तहत जो मजिस्ट्रेट के एक आपराधिक शिकायत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध को की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। तो इनमें से कौन सी हैं दो आवश्यक विशेषताएं हैं साइबर क्राइम्स की। तो ये आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी रहने वाली है, अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता। दोस्तों ये है जो कौन सी साइबर अपराध की दो विशेष अवस्थाएं हैं। इसके चलते दोस्तों साइबर अपराध ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेलों ने जुड़े तीन जो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। तो चंदेलों से जुड़े कौन सबसे तीन आपके महत्वपूर्ण शहर थे, तो ये आपकी खजुराहो और महोबा और कलंजर। क्या दोस्तों, खजुराहो में दोस्तों चंदेलों की ये खजुराहो के जो मंदिर है किसने बनवाए थे, चालुक्यों ने बनवाए थे। तो ये आपके ये तीनों जुड़े हैं खजुराहो के, महोबा और इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियां और कार्यों के आवंटन से संबंधित है। तो भारत की शक्तियां और राज्यों के क्या कहते हैं, कार्यों के आवंटन से संबंधित है। ये कौन सी अनुसूची, तो आपकी ये 7वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों, ये आपकी 7वीं अनुसूची है। ये इन सबसे संबंधित है। दोस्तों 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये अनुसूचित जनजाति से 5वीं अनुसूची संबंधित है। कौन सी, 5वीं। और दोस्तों 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून से, किसी दल बदल कानून से आपकी 10वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के बांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था। तो ये किसने जारी किया था, तो ये इल्तुतमिश ने जारी किया था। किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने ये जारी किया था, जो बांदी का टंका और तांबे का जीतल था। दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी जो रजिया सुल्तान थी, जो एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन थी ये दोस्तों, ये रजिया सुल्तान थी, जो महिला मुस्लिम शासक, एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने की बात करें तो ये आपका सैक्रोमाइसेस। क्या दोस्तों, सैक्रोमाइसेस का उपयोग किया जाता है। किसका, सैक्रोमाइसेस का प्रयोग। कहीं दोस्तों आपको ईस्ट भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप ईस्ट भी टिक कर सकते हैं कि ब्रेड बनाने में ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये सैक्रोमाइसेस का या ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये आपका कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2006 में। कब, 2006 में जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित
करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है? तो कौन दोस्तों ये करता है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको उच्च न्यायालय, कौन सा? उच्च न्यायालय, जो आयोग घोषित कर देता है जब व्यक्ति के चुनाव अमान्य घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? तो ये इंटरपोल का मुख्यालय आपका फ्रांस में है। कहाँ पर दोस्तों? ये इंटरपोल का मुख्यालय आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस में स्थित है। भारत दोस्तों इसका सदस्य है। दोस्तों भारत इसका सदस्य है, सन 1949 से भारत इसका सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, बाहरी लेखा प्रेक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों ये किसे चुना गया? ये आपकी गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है जो ये चुने गए थे CAG के, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के नए उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेविया वायरस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग फैलता है जो मनुष्य की मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है? तो ये मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है। फ्लेवी वायरस जो है ये मनुष्य में मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है। तो ये कौन सा रोग फैलाता है? तो ये आपका जापानी मस्तिष्कोप, कौन सा दोस्तों? जापानी मस्तिष्कोप फैलाता है रोग जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें, इनमें से कौन से आपके संविधान में नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं कौन कौन है। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संसाधनों की स्थापना और रखरखाव का करना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे तीसरा अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा? बिहार है। और नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है। कौन? उत्तर प्रदेश पे। नंबर दूसरे पे आपका कौन सा? ये महाराष्ट्र है। कौन? ये आपका महाराष्ट्र रहने वाला है। नंबर 4 की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। तो ये कौन सी? ये आपकी समताप मंडल, कौन? समताप मंडल में है जो ये आपकी स्थित है। ये आपकी समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर? समताप मंडल में स्थित है। सबसे पहले आपकी कौन सी क्षोभ मंडल आती है? क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसमी परिवर्तन होते हैं। क्या दोस्तों? मौसमी परिवर्तन जो क्षोभ मंडल में होते हैं। और दोस्तों समताप मंडल में आपके क्या दोस्तों? समताप मंडल में आपके जहाज वगैरह वायुयान उड़ते हैं जो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। दोस्तों ओजोन परत को सबसे ज़्यादा आपकी CFC गैस प्रभावित करती है। कौन सी दोस्तों? ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा जो है CFC गैस प्रभावित करती है। ये आपकी किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है। कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या दोस्तों? इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका सही मिलान करना है। तो ये आपको बताना, ये आपकी ऋतु दी है, ये फसल दी है। तो आपकी खरीफ ऋतु में कौन सा, ये मतलब कौन सा इनमें से उगाया जाता है जो खरीफ फसल में, या रबी में कौन सा? तो आपको पता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको क्या रबी आपका मालूम है? तो आपको ये सरसों में होता है। और इसके बाद खरीफ आपका, ये आपकी खरीफ जो है कपास, मतलब खरीफ फसल जो है कपास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब ये जायद आपका चारा, मतलब जायद की फसल में चारा होता है। तो ये आपका इसका क्या ऑप्शन रहने वाला है? मतलब दूसरे का आपका बी आएगा, पहले का सी आएगा और तीसरे का आपका ए आएगा, मतलब तीसरे का सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन आपका है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। दोस्तों कपास जो है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी काली मिट्टी उपयोगी होती है? कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों रबी में आपका सरसों और आपका गेहूं ये सारे कुछ होता है। और दोस्तों जायद में आपका ककड़ी, खीरा करके ये सारा कुछ आपका उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी की मुद्रा और मुद्रा है? जो साइप्रस की राजधानी और मुद्रा इनमें से कौन सी है? ये आपको साइप्रस देश है जो इसकी राजधानी और मुद्रा इनमें से कौन कौन सी है? तो ये आपकी देखिए दोस्तों कौन सा? निकोसिया और यूरो। यूरो इसकी मुद्रा है और इसकी राजधानी क्या सी? निकोसिया है। साइप्रस की निकोसिया राजधानी है और मुद्रा इसकी यूरो। क्वेश्चन दोस्तों आपके कुछ इसी लेवल से रहने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा इस टेस्ट को, और आप कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब इनमें 2 कथन दिए हैं आपको, तो इनमें से आपको ये बताना इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो चलिए इसको देखते हैं।
समगंगा नदी कन्नौज में गंगा में मिलती है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है ये समगंगा नदी है, जो कन्नौज में गंगा नदी मतलब जो छोटी गंगा है ये आपकी कहाँ पे मिलती है, ये गंगा नदी में मिलती है। तो ये आपका सही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। ये आपका बेतवा नदी जो है प्रयागराज में यमुना के पास नहीं मिलती है। ये आपका पहला सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या दोस्तों, भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें आपकी 25 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति अस्तित्व में आई थी। तो बंजर भूमि विकास समिति आपकी कब आई थी अस्तित्व में, ये आपकी आई थी 1985 1985 में जो है ये आपके अस्तित्व में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथक नृत्य आपको पता है ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है। और दोस्तों ये इसमें क्या बोला है, यह उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका ऑप्शन देखना है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका नहीं है, ये लोक नृत्य है। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, जटिल फुटवर्क और घिरनी गोल घूमना का उपयोग इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये आपका नहीं है, गोल घूमना या इसकी फुटवर्क का इसकी विशेषताएं नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो इसका डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों आपका गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त दत्ती की दरबार में निम्नलिखित 9 रत्नों में से रो किरा ने मंत्रशास्त्र लिखा था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 9 रत्नों में से किसने जो मंत्र शास्त्र लिखा था। 9 रत्नों में से ये दोस्तों किसने लिखा था मंत्र शास्त्र। तो ये मंत्र शास्त्र किसने लिखा था, जो चंद्रगुप्त दत्ती दरबार में जो 9 रत्न थे। तो ये मंत्र शास्त्र की बात करें तो ये आपका लिखा था बेताल भट्ट ने। किसने दोस्तों, बेताल भट्ट ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये किस जिले में आपका है, कहाँ पर है दोस्तों। तो ये आपका किस जिले में पड़ता है, तो ये आपका मेरठ जिले में। कहाँ पर दोस्तों, मेरठ जिले में। मेरठ जिले से आपको याद आया होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ जिले से हुई थी। किसने करी थी, ये मंगल पांडे जी ने करी थी। और ये कब हुई थी, 1857 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जयंती मनाई जाती है। तो किसके दिवस पर ये मनाई जाती है जयंती, जो भारत में एकता दिवस की जयंती मनाई जाती है। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल मनाई जाती है। दोस्तों ये भारत के पहले आपके गृह मंत्री थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। तो ड्राफ्टिंग समिति के यानी कि प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें पूछा है सत्य नहीं है। तो ये आपका लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, जो इस समय आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन से दोस्तों, वायसराय की बात करें तो ये गवर्नर जनरल था। कौन, ये आपका लॉर्ड कर्जन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भाग सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका राजभाषा आपकी भाग 17 में है, और इसके बाद संघ राज क्षेत्र आपका भाग 8 में है, अनुसूचित और जनजाति भाग 10 में है। इसमें क्या नहीं है, तो ये अधिकरण भाग 11 में ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भाग आपको याद करने पड़ेंगे। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। तो ये क्या, द मैन हु न्यू, दोस्तों ये है न्यू, इस प्रकार से है। दो इन्फिनिटी ये आपका है। तो ये किसका है दोस्तों, किसकी जीवनी है,
तो ये आपकी है श्रीनिवास रामानुजन की। किसकी दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितने प्रतिशत दर्ज किया गया था? तो 2011 की बात करें तो आपका ये सबसे ज़्यादा 82.14% जो आपके पुरुष थे और 65.46 आपकी महिला थी। जो साक्षरता दर ये थी 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करेंगे तो जनगणना के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। बाद में गिन गेला का नाम बदलकर कर दिया गया था। तो क्या नाम बदलकर कर दिया गया था? गिन गेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ये आपका अभिनय भारत समिति। क्या दोस्तों? अभिनय भारत समिति कर दिया गया था गिन गेला का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग द्वारा जुड़े हैं? तो ये किससे जुड़े हैं? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है आपके, तो ये कौन से मार्ग आपके जुड़े हैं? तो ये कौन कौन से हैं? ये आपका देखिए दोस्तों, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है, कोलकाता है। तो ये आपके हैं। तो ये आपके किसमें? आपका ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये ऑप्शन इसका सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक अफस्पा को वापस लेना है? तो अफस्पा को कौन वापस ले लेगा 2023 तक, दिसंबर 2023 से? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन मतलब पुराना हो चुका है, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये असम, कौन सा दोस्तों? असम देश है जो अफस्पा को वापस लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016, जो आपका 2016 में आपकी नोटबंदी हुई थी, तो कौन सा पहली बार जारी किया गया? तो कौन सा नोट है जो सबसे पहली बार आपका जारी किया गया था? तो ये आपका 2000 का नोट था। कौन सा? 2000 का नोट था, जो जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो ये आपका 2000 का नोट पहली बार जारी किया गया था। नोटबंदी आपकी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा, कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। और दोस्तों कौन कौन से नोट आप बंद किए गए थे? 500 के और आपके 1000 के नोट आपके बंद कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? आपका नाइट्रोजन। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन है जो आपका प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? इसमें दोस्तों पूरी तरह से बात करिए तो ये आपका कौन सा है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? आपका नंदा देवी है। क्या दोस्तों? नंदा देवी है जो पूरी तरह ये भारत में स्थित है। गार्डविन आस्टीन आपका ये कहाँ पर है? आपका ये सिक्किम में है। नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता की बात करें तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या आपकी? गांधीनगर है। कहाँ क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? कहाँ से? हाइपरसोनिक है जो सतह से सतह मार करने वाली। तो इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सौर, कौन सी? सौर मिसाइल है दोस्तों, ये सतह से सतह को मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, अब दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएंगे आप लोग के कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? आपका 1982 में, 1982 में जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। इसके बाद दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान आपका 2007 में आया था। कब? 2007 में। सब पढ़ें सब बढ़ें। तो दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको ज़रूर बताना है कि आपने 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। कम से कम आपको दोस्तों 27 से क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन सही करें तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं और चैनल पर विजिट करें और आप हिंदी का भी टेस्ट दें। यहाँ पर दोस्तों हिंदी का टेस्ट आ रहा होगा तो एक बार ज़रूर इसको भी दें। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।